आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, और आज लाई हूँ मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत काम का वीडियो कि अपनी आंसर शीट का फर्स्ट पेज आप कैसे भरेंगे। स्कूल में बताया गया होगा और भी आपने सीखा होगा, बताया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो आज आपको सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी। आखिरकार 30-40 साल से यही तो कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, उन्हें भी जानकारी मिलने दीजिए, गलती नहीं हो जाए पहले ही दिन। बहुत सारी एंट्रीज करनी होती हैं, बहुत सावधानी रखनी होती है, और वाइटनर लगाना कहीं अलाउड नहीं है, इसलिए तो ठीक पूरा वीडियो देखिए, समझिए और सीखिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी पेंसिल पाउच, जिप पाउच लेकर आपको जाना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड के अलावा, एडमिट कार्ड आप जैसे भी लेके जाएं, कोई बच्चे उसको फ़ोटोकॉपी कराते हैं, लेमिनेट कराते हैं, बस उसके अलावा कोई पीस ऑफ पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई अन्य पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए। वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पेन भी, जेल पेन जो भी आप यूज़ करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। एक जैसे 6 पेन खरीद लीजिए, जो सब एग्ज़ाम में 6 या 7 पेन जो चलते रहें। पूरा कंप्लीट स्टेशनरी सेट आपके पास होना चाहिए, किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे आपका भी मूड ख़राब, दूसरे का भी मूड ख़राब। नहीं देगा कोई अपना इरेज़र, क्यों देगा आपको, और टीचर भी डांटेंगे। ये स्कूल का ये एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है वो लेके जाएंगे आप। मैं आपको राय दूंगी, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर करा लीजिए, उसको घर में ऐसी जगह रखिए घर वालों को पता हो कि वो वहाँ रखा है। इन केस स्कूल जाते आते समय, सेंटर पे जाते आते समय कहीं वो मिसप्लेस हो जाता है तो घर से दूसरा एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाई जा सके। लेकिन यदि स्कूल पहुंचने के बाद आपको ध्यान आया कि आप एडमिट कार्ड नहीं लाए हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा, तो अगर हो तो भागते हुए घर नहीं जाना है कि आपने बच्चे की, साथी की स्कूटी मांगी और उड़ते हुए जा रहे हैं ना, खतरे में मत डालिए अपने को। हर सेंटर पर आपके खुद के स्कूल की एक मैम, एक टीचर ज़रूर होते हैं, उनको अपनी समस्या बता दीजिए, वो सब कुछ अरेंज कर देंगे और आपको एग्ज़ामिनेशन रूम में बैठने की परमिशन दिलवा देंगे। एडमिट कार्ड आपके घर से मंगा लिया जाएगा। वैसे उनके पास प्रिंसिपल की एक अंडरटेकिंग होती है कि ये बच्चा हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। आपकी सुविधा के लिए सारा इंतज़ाम होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। गले में स्कूल का एडमिट कार्ड पहन के जाइए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइए, चमचमाते जूते, कायदे से कटे हुए कढ़े हुए बाल। सर्दी खत्म हो गई है, कोट भले ही मत पहनिए, लेकिन यूनिफॉर्म पूरा होना चाहिए। आखिरकार आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। प्रॉपर डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करना है। अब बात ये आती है कि स्कूल में पहुँचना, सेंटर में पहुँचना कितने बजे है। तो जो भी आपके स्कूल का, जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर है, जो कई मंजिल की इमारत होगी, वहाँ से आपका घर कितनी दूर है, ये घर बना दिया, कितना टाइम वहाँ पहुँचने में लगता है, ये आप रेकी करके एक दिन देख लीजिए, सुबह 9 बजे के आसपास, क्योंकि आप लगभग उसी समय वहाँ के लिए निकलेंगे, 9 साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 बजे, क्योंकि आपको स्कूल के अंदर अपने क्लासरूम में 9:45 के आसपास पहुँच जाना है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम 10:30 शुरू होगा, उससे पहले और भी तो कार्यवाही होगी। तो ये देख लीजिएगा कितना मिनट लगेंगे, कितना कितना ट्रैफिक रहता है। फिर ये सब कुछ लेके तो आप पहुंच गए वहाँ पर। मैं राय दूंगी कि आप बैग में किताबें कॉपियाँ ना ले जाएं, जो कुछ ले जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं उसी कार में, स्कूटी में छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये स्कूल के गेट से स्कूल की मेन बिल्डिंग थोड़ा बहुत तो दूर होती है। पहली चेकिंग तो यहीं हो जाएगी आपकी। फिर जब आप बिल्डिंग के पास पहुँचेंगे वहीं आपका बैग रखवा लिया जाएगा, बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। स्कूल एग्ज़ाम में तो दरवाजे के बाहर रख देते हैं आप, इसमें अलाउड नहीं है। यहाँ बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखे होंगे कौन से रोल नंबर के बच्चे कौन कौन से रूम में बैठे हैं। मान लीजिए आपको दिखाई दिया कि मेरा रूम नंबर 316 है, रूम नंबर 316 है रूम नंबर, तो वहाँ भी कोई ना कोई अटेंडेंट होंगे जो आपको बता देंगे कि 316 किधर पड़ेगा। फिर आप तसल्ली से जाइए, दौड़िए मत कॉरिडोर में, सीढ़ियों पर मत भागिए, खुद को सेफ रखिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट बेल बजते बजते आप वहाँ पर पहुँच जाएं। अपने फिर रूम के बाहर भी एक बोर्ड लगा होता है, उसमें भी लिखा होता है कि कौन सी रो में ये रूम आपका रोल नंबर पड़ेगा। तसल्ली से जाओ, वहाँ बैठो, सामान रखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, इष्ट देव को याद करिए, माता सरस्वती को नमन कीजिए और वेट कीजिए। इस समय आप चाहें तो वहाँ फ्लोर पे जो वॉशरूम है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घंटे भर पहले घर से निकले हो, दूध पी के, नाश्ता करके, हाँ अच्छी तरह नाश्ता करके जाइएगा, खाली पेट दिमाग काम नहीं करता। और फिर 3 घंटे और बैठना है, तो बीच में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, तो अभी आप वॉशरूम यूज़ कर लीजिए।
सेकंड बेल बजेगी 10 AM, आपको आंसर शीट मिलेगी। इस आंसर शीट को कैसे भरना है यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। 15 मिनट कम पड़ जाते हैं उसको भरने में भी, बता रही हूँ मैं आपको। 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, केवल रीडिंग टाइम है, पेंसिल आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसी समय आकर टीचर्स आपकी कॉपी पे साइन वगैरह करेंगे। रीडिंग टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर जो बच जाएंगे साइन वो बाद में करे जाएंगे। 10:30 फोर्थ बेल बजेगी जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 5 मिनट हर घंटे पे बेल बजेगी, आपके पास घड़ी भी होगी। और 1:25 पे वार्निंग बेल बजेगी और 1:30 एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। अगर आपको कॉपी बांधनी है तो इस समय आप कॉपी बांध लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कॉपी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी मोटी कॉपी होती है। संस्कृत में 20 पेजेस की कॉपी मिलती है, बाकी में 32 पेज होते हैं, तो इतना क्या लिखोगे 3 घंटे में। शायद ही मैथ्स वगैरह में कॉपी लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई शुरुआत की जानकारी। अब आपको जानना है कि कॉपी भरी कैसे जाएगी। ये देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। क्वेश्चन पेपर देते ही आपसे कहा जाएगा इसमें रोल नंबर लिखिए। ये आपको क्वेश्चन पेपर 10:15 पे मिलेगा। आप अपना रोल नंबर यहाँ लिख लेंगे, जो भी रोल नंबर है। एक इमेजिनरी रोल नंबर बना दिया मैंने। और ये आपके कोड नंबर है क्वेश्चन का, और ये सेट है यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दे देना। ये कोड नंबर और सेट आप अपनी आंसर शीट में भरने वाले हैं। ये भी पढ़ लेना सब कुछ। 19 पेजेस होते हैं, 16 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन है, जो भी, एक बार सबसे पहले पेज पलट के देख लेना। वैसे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी ठीक है। आगे बढ़िए। अब मिल गई आपको कॉपी, मिली है आपको 10 o'clock। ये 10 बजे आपको कॉपी मिल गई है, 10 AM पे कॉपी मिल गई है। इसे कैसे भरेंगे देखिए। मैं पहले तो इंक का कलर चेंज करूं क्योंकि ब्लू पेन से ही सारा काम करना है। विषय हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप भर सकते हैं लेकिन जिसमें भी भरें एक ही लैंग्वेज को फॉलो करें। मैंने इंग्लिश लिया, मान लीजिए। सब्जेक्ट भरना है संस्कृत, तसल्ली से, स्पेलिंग गलत नहीं है। संस्कृत कम्युनिकेटिव है तो इसके बाद संस्कृत कम्युनिकेटिव आएगा। संस्कृत है तो संस्कृत, जो भी है। अब विषय का कोड, संस्कृत का कोड है 122। अगर कम्युनिकेटिव भरा होता तो उसका 119 है। मैथ्स का जो होगा वो होगा। सारे कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए होंगे। परीक्षा का दिन तथा तिथि, दिन भी लिखना है। मान लीजिए एग्ज़ाम जो है वो सैटरडे को हो रहा है, सैटरडे। और डेट क्या है उस दिन? उस दिन है 22/02/25, 22 फरवरी को एग्ज़ाम है। उत्तर देने का माध्यम, हिंदी के पेपर में हिंदी लिखिए, संस्कृत के पेपर में संस्कृत लिखिए और बाकी में इंग्लिश लिखिए। क्षमा करें, संस्कृत सब कुछ कैपिटल लेटर में भरिए। जो भी मीडियम है वो यहाँ भर दीजिए, ठीक है। हड़बड़ी ना हो, तसल्ली रखिए, इत्मीनान से पहले पढ़िए क्या लिखा पूछा जा रहा है। इतना समझ में आया? कोई डाउट नहीं? प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे हुए कोड को, कोड था 52, सेट नंबर था 4। सब कुछ पेन से भरना है, बबल ठीक से डार्क करना है, बाहर तक नहीं निकालना है। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका अगर आपने कोई ली है, नहीं लिया तो यहाँ लिखेंगे नील। अगर आप कैटेगरी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। अगर दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपको मिला है उस क्या कैटेगरी है वो सब भरना पड़ेगा आपको। क्या आपने राइटर लिया है? अगर हाथ में कोई तकलीफ हो गई है, स्कूल ने राइटर प्रोवाइड कराया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज लिखिए नो। है तो यस लिखिए। दृष्टिहीन है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, नहीं, भगवान की दया आप पर, नो। अब यहाँ लिखा है कि नाम लिखने के लिए आपको 24 ब्लैंक मिले। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम के बीच में एक गैप आना चाहिए। अगर आपका नाम 24 से ज़्यादा है तो यहाँ तक जितना आएगा उतना लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और एक ये कॉलम है क्रम संख्या, यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं, ये क्रम संख्या कॉपी में डली हुई होगी। यहाँ जो भी नंबर है XYZ, जो भी कॉपी का नंबर है वो डला हुआ मिलेगा आपको, सीक्वेंस यहाँ डला हुआ होगा। लिखा है कि एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है वो लिखें और संगत गोले को गहरे निशान से बने।
विराज कुमार, एक इमेजिनरी नाम रख दिया है। ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं। तो जहाँ पर आएगा, पहली बात तो मैं आपको राय दूंगी, स्केल रखिए। ऐसा नहीं भरना तो वी है और टी पे कर दिया आपने। यहाँ एक ब्लैंक छोड़ना था, कहीं ऐसा नहीं है के को आपने इस ब्लैंक में ही मार्क कर दिया। तो यहाँ एक स्केल लगाइए और उसको देखिए कहाँ है वी। ये वी, पहले मैं हमेशा डॉट लगाने के लिए बच्चों को राय देती हूँ, देखो मैंने भी डॉट लगा रखे हैं। पहले सिर्फ डॉट लगाइए हल्का सा। आई आर ए, स्केल से ना रखिए तो सीध आपको मिलेगी। जे, अब एक लाइन खाली छोड़नी है तो इसे छोड़ दिया हमने। अब फिर आ गए कुमार, तो जे के बाद के, फिर यू, फिर एम, फिर ए। बहुत तसल्ली से, टाइम है आपके पास, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। फिर कुमार, ये हो गया। अब ये रोल नंबर है, मैंने इमेजिनरी रोल नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको भी ऐसे ही डार्क करिए, पहले डॉट लगा लीजिए, पहले सिर्फ डॉट लगाओ, उसके बाद आप इसको कलर कीजिए, पूरा का पूरा बबल डार्क कीजिए ढंग से। 4 5 6 7 और ये 8, पूरा का पूरा आउटलाइन तक सब भर जाना चाहिए। जो पेन आप काम करने के लिए यूज़ करेंगे उसी पेन से लिखो। अब लिखा है विषय का कोड 122, हमारा संस्कृत का यही कोड होता है भाई। कम्युनिकेटिव का 119 है। आप जो पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कोड यहाँ बबल्स डार्क करिए। केंद्र संख्या, सेंटर का भी कोड होता है बेटे, हर सेंटर का एक कोड होता है, वो कोड 5 डिजिट का होगा, वो यहाँ लिखिए और वो भी बबल डार्क कर दीजिए। 0 1 मैंने इमेजिनरी ले लिया है, उसमें एक जोन का नंबर होता है, एक सिटी का नंबर होता है, एक स्कूल का नंबर होता है, ऐसे मिलाकर वो कोड बनाया जाता है। अरे मैम आराधना गलत कर रही हैं आप, देखा बातचीत में गड़बड़ी हो रही है। ये लो, ये लीजिए, क्षमा करें। उसके बाद 0 के बाद ये 2 और फिर ये 0, इस प्रकार। बहुत देर नहीं लग रही है। अगर हड़बड़ा गए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ जो इन्विजिलेटर हैं उनकी हेल्प लीजिए। हर रूम में 2 इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। हाथ उठाइए, वो आए तो उनसे पूछ लीजिए। वाइटनर कहीं नहीं लगाना है, गलती की कोई वो नहीं है। अब यहाँ लिखा है विषय, सब्जेक्ट, मेरा विषय है संस्कृत, संस्कृत। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, जिस विद्यालय में आप गए हैं एग्ज़ाम नहीं, तो केंद्र का नंबर हो गया। अब जो आपका स्कूल है ये आपके एडमिट कार्ड में दिख रहा है, वहाँ जो भी नंबर लिखा है वो लिख दीजिए। मान लीजिए नंबर है 5 5 7 5 5, जो भी नंबर था आपके स्कूल, या आपके स्कूल का नंबर है। स्कूल का नाम कहीं नहीं लिखा जाता है, स्कूल का नंबर लिखा जाता है। अब लिखा है अपना रोल नंबर, करोड़, लाख, थाउजेंड। तो हमारा क्या है, 1 करोड़, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 23,45,678। 1 करोड़ तो यहाँ हम लिखेंगे 1। लाख कितने, 23। शब्दों में लिखना है, याद रखिएगा। 23 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा, लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद है 45,000, 45,000। और उसके बाद जो है वो यहाँ लिखना है आपको नंबर्स में, 678, वो यहाँ लिख दीजिए 678। 8। फिर लिखा है परीक्षक, फादर ऑफ द कैंडिडेट, फादर ऑफ द कैंडिडेट, फादर ऑफ, फादर, अपने फादर का नाम लिखिए यहाँ पर, श्री, और जो भी नाम है लिखिए।
पिता या गार्जियन का नाम लिखना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, जैसे एडमिट कार्ड में साइन किए हैं वैसे ही करना। और बहुत ज़्यादा जलेबियाँ एलेबियाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से नाम लिखो। जो भी आपका नाम है, साइन अभी 10वीं क्लास में ही हो, अभी कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो गए हो, अभी जो भी आपका नाम है वो नाम लिखिए। विराज कुमार, जो भी नाम है वो नाम लिखिए, अपना साइन। अभी फ़िलहाल तो यही राय देंगे। अब परीक्षार्थी, अब यहाँ पर जो इन्विजिलेटर है वो साइन करेगा कि ऑल द पर्टिकुलर्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट हैज़ बीन वेरीफाइड। तो यहाँ पर वो अपने साइन करेंगे, यहाँ पर वो अपने जो इन्विजिलेटर हैं वो साइन करेंगे, और यहाँ पर केंद्र अधीक्षक की सील लगेगी। सील पहले से ही लगी हुई होगी या सील आएगी लगाने के लिए। यहाँ आपको कुछ भरना नहीं है, कार्यालय के उपयोग के लिए। इतनी सारी चीज़ें आपको भरनी है और इतनी सावधानी रखनी है। डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। बहुत सोच समझ के भरिएगा, गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। गलती होने पर वाइटनर नहीं लगा सकते हैं। कोई डाउट है तो वहाँ जो इन्विजिलेटर हैं उनसे बात करिए, वो आपकी सहायता करेंगे। अदरवाइज़ इस वीडियो को जो है 2 बार देख लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये बहुत क्लीन इमेज मुझे कॉपी की नहीं मिली है, क्योंकि ऐसे कहीं बट नहीं रही होती हैं बोर्ड की कॉपीज़, है ना। यहाँ पर स्केल लगाकर ही बबल्स को डार्क करिएगा। स्केल सामने रखिएगा तो देख लीजिएगा, ये वी की लाइन चल रही है तो वी कहाँ आएगा, ये आर की लाइन चल रही है तो आर कहाँ आएगा। देखते जाइएगा, पहले सिर्फ डॉट लगाइए, फिर उसके बाद उसको पूरा भरिए। पहले सिर्फ डॉट लगा लीजिए, जो पर्टिकुलर आ रहा है वहाँ पहले सिर्फ डॉट लगाओ, डॉट लगाने के बाद उसको भरो। ठीक है ना, पहले डॉट लगा लिया फिर उसके बाद उसको भरा। 24 लेटर तक आप भर सकते हैं, आगे का छोड़ दीजिए। तो भाई ये हो गई सारी जानकारी। और आपको मैं बताऊं, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि मणिका और शेमशी का पूरा कोर्स अपलोडेड है, उसको देखिए, पढ़िए। और भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने सब बच्चे के साथ जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।